आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वाङ्मय 17 से पढ़कर सुनाते हैं। भोजन की आंतरिक पवित्रता। मित्रों, हिंदू धर्म के खान पान संबंधी छूत छात का विशेष विचार रखा जाता है। पवित्र व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन चौके में बैठकर ग्रहण करने की शास्त्रीय प्रथा का आज उपहास किया जाता है और जूता पहनकर कुर्सी मेज पर बैठे हुए हीन स्वभाव के लोगों के हाथ का भोजन करना सभ्यता का चिन्ह समझा जाता है। इस प्रकार के भोजन का गुप्त रूप से शरीर और मन पर जो तामसी प्रभाव पड़ता है, उसका दुखद परिणाम पीछे से मनुष्यों को भोगना पड़ता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध नेता महात्मा लेडवीटर ने वस्तु की आंतरिक दशा, हिडन साइड ऑफ थिंग्स नामक एक बहुत ही विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें वे एक स्थल पर कहते हैं, जो कुछ भोजन हम खाते हैं वह पाचन के उपरांत शरीर का एक भाग बन जाता है। उस भोजन पर जिस प्रकार के सूक्ष्म प्रभाव अंकित होते हैं, वे भी हमारे शरीर में बस जाते हैं। लोग खाद्य वस्तुओं की केवल बाहरी सफाई पर ध्यान देते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी सफाई पर ध्यान देना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक उसकी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना है। भारतवर्ष में भोजन की आंतरिक स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू लोग अपने से नीच विचार के लोगों के हाथ का बना हुआ या उनके साथ बैठकर खाना इसलिए नापसंद करते हैं कि उनके हीन विचारों में प्रभावित होने से भोजन की पवित्रता जाती रहती है। विलायत में लोग बाहरी सफाई को ही पर्याप्त समझते हैं। वे नहीं जानते कि केवल इतने से ही भोज्य पदार्थ उत्तम गुण वाले नहीं बन जाते। भोजन पर उसके बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रवाह उंगली के पोरुओं में से प्रभावित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया हो, वह उसके अच्छे या बुरे असर से अवश्य ही प्रभावान्वित होगा। यह सच है कि अग्नि पर पकने से उसके बहुत से दोष जल जाते हैं। यह सच है। तो भी वह संपूर्ण प्रभाव से रहित नहीं हो जाता। केवल छूने से ही भोजन पर वैयक्तिक विद्युत असर नहीं पड़ा, वरन पास बैठने वालों से भी वह आकर्षित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति जब दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है, तो उस पर उसकी दृष्टि का भी असर पड़ता है।
यदि कोई दुखी होकर किसी को भोजन दे तो उसे खाने वाला जरूर रोगी हो जाएगा, ऐसा देखा जाता है। साथियों, किसी के हाथ से छीनकर या समाज में बैठकर दूसरों के लिए, दूसरों के दिए बिना जो खाता है वह भी उन खाद्य पदार्थों के साथ एक प्रकार की ऐसी विद्युत ले जाता है जो करीब करीब विष का काम करती है और उससे वमन तक हो सकती है। वमन उल्टी भी हो सकती है। साथियों, एकांत स्थान में या चौके में बैठकर भोजन करना इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है कि उस पर भीड़ भाड़ की दृष्टि नहीं पड़ती। हाँ, एक ही घर के या एक ही प्रकार के विचारों वाले लोग पास पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति होती है और जातीयशील स्वभाव बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। किंतु दूसरे लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाले या परोसने वाले की शारीरिक और मानसिक गुण, हाथों का प्रभाव अनिवार्यता भोजन पर पड़ता है। माता, बहन या पत्नी के हाथ का परोसा हुआ रूखा सूखा भोजन बाजार के हलवे से अधिक गुणकारक होता है, क्योंकि उनकी प्रेम भावनाएं भी उनसे लिपट जाती हैं। सबरी के बेरों की श्री रामचंद्र जी ने और विदुर के साग की भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की है। यह प्रशंसा उनका मन बढ़ाने के लिए ही न थी, वरन सत्य भी थी। प्रेम की सद्भावनाएं में इतने रुचिकर तत्व होते हैं कि उनसे साधारण भोजन भी बहुत उच्च कोटि का बन जाता है। होटलों में खाने वाले व्यक्ति हमेशा पेट की शिकायत करते हैं, कहते रहते हैं होटलों में रोटी कच्ची मिलती है, साग खराब मिलता है, इसलिए वह हमें हजम नहीं होती। किंतु वास्तविक कारण दूसरा ही है। होटल वालों की नीयत यह रहती है कि ग्राहक कम भोजन खाए, जिससे हमें अधिक लाभ हो। यह भावनाएं भोजन के साथ पेट में पहुंचती हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती हैं कि खाने वाले की भूख घट जाए। बाजारों में बिकने वाली मिठाइयाँ या अन्य दूसरी खाद्य वस्तुएं प्रदर्शनार्थ रखी जाती हैं। रास्ता निकलने वाले अधिकांश लोगों का मन उन्हें देखकर ललचाता है, परंतु वे कारण बस उन्हें खरीद नहीं सकते। कई बार छोटे बच्चे और गरीब लोग उनकी ओर बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं, परंतु अपनी बेबसी के कारण मन मारकर दुखी होते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यह बेबसी भरी इच्छाएं उन मिठाई आदि में प्रचुर मात्रा में लिपट जाती हैं। अनेक मनुष्यों की ऐसी भावनाओं को वह बाजारू भोजन अपने में इकट्ठा करता रहता है और कुछ समय उपरांत उनका एक बोझ जमा हो जाता है और उसे पूर्णतः अखाद्य बना देता है। बाजारू भोजन से भी बीमार पड़ते हैं, यह अनुभव बिल्कुल सत्य है। इसका कारण और कुछ नहीं हो सकता। घृत, मिष्ठान जैसी बलवर्धक वस्तुओं से बने हुए पदार्थ भी हानि पहुंचाएं तो इसका भला और क्या कारण होगा।
एक साथ एक थाली में या खाने में शेष बचा हुआ जूठा भोजन करना तो बहुत ही घृणित है। लार का कुछ अंश जिसमें सम्मिलित हो जाए, ऐसा भोजन देखते ही मन को घृणा उत्पन्न होती है। कहते हैं कि इससे प्रेम उत्पन्न होता है। इस कथन में कुछ सच्चाई तो है, पर वह लाभ हानि की तुलना में न कुछ के बराबर है। एक व्यक्ति का शारीरिक अंश थूक, लार आदि दूसरे के शरीर में पहुंच जाता है तो उसे अपनी जाति के शरीर को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु जब तक गुण, स्वभाव आदि भी एक से ना हो, तब तक वह प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। जैसे पिचकारी से शरीर में पहुंचाया हुआ दूसरे व्यक्ति के खून की ताकत एक नियत समय में आकर समाप्त हो जाती है, उसी तरह एक थाली में भोजन करने से जो थूक आदि दूसरे के शरीर में पहुंचता है, बहुत थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। यह प्रेम बहुत ही हल्का उत्पन्न होता है, साथ ही दूसरों के भले बुरे विचार भी प्रवेश कर जाते हैं। बुरे विचार अधिक तीव्र होते हैं, इसलिए सबसे प्रथम उन्हीं का असर होता है। कई बार इससे छूत वाले संक्रामक रोगों का एक दूसरे पर आक्रमण होने का अंदेशा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को सदैव अलग अलग पात्रों में भोजन करना चाहिए। यदि अन्य व्यक्तियों के यहाँ या अपने से भिन्न प्रकृति के लोगों के यहाँ भोजन करने का अवसर आए तो अच्छा है उनके यहाँ प्रयोग होने वाले धातुओं के बर्तन प्रयोग में न लाए जाएं। धातुएं अपने प्रयोगकर्ता के दोषों को बहुत ही शीघ्रता से प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण कर लेती हैं और जब तक अग्नि में न तपाया जाए तब तक शुद्ध नहीं होती। कई बार अपने से बहुत ही भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के द्वारा बहुत काल तक प्रयोग किए हुए पात्र उनकी भावनाओं को इतना अधिक ग्रहण कर लेते हैं कि बार बार तपाने पर भी अपना असर नहीं छोड़ते। इसलिए दूसरे ऐसे लोगों के यहाँ जहाँ अपने विचारों का सामंजस्य नहीं होता, यदि थाली गिलास लेने की अपेक्षा पत्तों के पत्तल एवं मिट्टी के गिलास, कुल्हड़, मटकने काम में लाए जाएं तो बहुत ही अच्छा है। क्यों 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 यह एक बार ही प्रयोग होते हैं। मित्रों, मुंह और हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, जिससे उनमें आए हुए दुर्भाव छूट जाएं। चूल्हे के पास चौके में भोजन करने से वहां का उष्ण वातावरण बुरे प्रभाव को बहुत कुछ दूर कर सकता है। कपड़ों की अशुद्धि भोजन तक उड़कर ना पहुंचे, इसलिए जितने कम हो सकें उतने कम कपड़े खाते समय पहनने चाहिए। बैठने का स्थान पवित्र हो, परोसने वाले जहां तक हो सके भोजन को कम से कम हाथ से छुएं। जल आदि प्रवाही पदार्थ को बार बार छूना, उनसे हाथ या उंगली डालना तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि सूखे पदार्थों की अपेक्षा प्रवाही पदार्थ बहुत जल्द विद्युत प्रवाह को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। स्वयं अपने हाथ से तैयार किए हुए खाद्य पदार्थ सर्वोत्तम हैं। इसके बाद अपने प्रिय परिजनों या समान विचार वालों के हाथ का बना हुआ भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के यहाँ भोजन का अवसर आए तो सूखा भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें बाहरी प्रभावों का समावेश देर में और कम होता है। दूध या उससे बने हुए प्रवाही पदार्थ प्रतिकूल विचार वालों में कदापि न लेने चाहिए, क्योंकि दूध जल से भी अधिक सजीव होने के कारण अत्यधिक प्रभाव को
ग्रहण कर लेता है। वस्तुओं पर गुप्त रूप से बहुत दूर तक के संस्कारों का प्रभाव बना रहता है। छूतछात के प्रभाव अग्नि पर पकने से नष्ट हो सकते हैं, किंतु बलात् अपहरण किया हुआ शिक्षा द्वारा प्राप्त हुआ जो अन्न होगा वह अपने इन संबंधियों की भावनाओं को अग्नि पर पक जाने के उपरांत भी न छोड़ेगा। शिशु पशु को वध करके निकाले गए चमड़े को चाहे जितना ही पकाया जाए, चाहे उस पर कितना ही रंग रोगन किया जाए, वह उस प्रभाव का कदापि परित्याग न करेगा जो मरते समय पशु को भयंकर यंत्रणा के कारण उस पर पड़ा था। हत्या करके किसी पशु के शरीर से निकाला गया मांस या चमड़ा उसके उपयोग करने वाले को यंत्रणा दिए बिना छोड़ नहीं सकता। इसलिए जो कुछ हम खाएं उसमें यह भी देख लें कि यह पदार्थ कहीं वेदनामय भावों से भरा हुआ तो नहीं। फूंका प्रथा से या पीट पीट कर निकाला गया पशु दुग्ध पीकर भला कौन लाभ की आशा कर सकता है। बहुत से विद्वान और साधुजन भोजन के समय छूत-छात का विशेष ध्यान रखते हैं। मैडम ब्लावटस्की की सम्मति है कि अपना भोजन और जल पात्र अधिक लोगों की छूत से मत आने दो। भोजन बनाने वाले या परोसने वाले को पहले भोजन करा देना चाहिए ताकि वह कुड़कुड़ाते हुए पेट की इच्छाओं को उस पर न डाले। उससे यह भी कह दो कि जहां तक हो सके हाथ से कम छुए और जहां जरूरत हो वहां चिमटा या चम्मच का प्रयोग कर ले। यहां बाहरी सफाई का खंडन नहीं किया जा रहा, जरूरी वह भी है, परंतु भोजन की आंतरिक सफाई तो बहुत ही आवश्यक है। भोजन में कई प्रकार के प्रभावों को हम अपनी इच्छा शक्ति द्वारा भी दूर कर सकते हैं। जब थाली सामने आए, मित्रों, जब थाली सामने आए तो थोड़ा जल लेकर उसके चारों तरफ फेर दो और 1 मिनट तक आंखें बंद करके इस सामग्री को परमात्मा के समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करो। इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। जब नेत्र खोलो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और उसमें अब केवल लाभकारी तत्व ही रह गए हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करके और उसमें पवित्रता एवं अमृत तत्व की भावना के उपरांत जो भोजन किया जाता है वह बहुत ही हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो सकता है और स्वास्थ्य की उन्नति में सहायक हो सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको जड़ वस्तुओं पर प्रभाव के बारे में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।